लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि 11/11 आने से पहले डीएम की आपकी क्या करंट रीडिंग है। थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा शफल मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। लेट्स सी कि उनकी क्या रीडिंग है, क्योंकि 11/11 बिल्कुल ही अवेकनिंग का टाइम है। अवेकन हो चुके हैं, मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है। तो देखते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डीएम चाहे आपके मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड। सी, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, द 4 ऑफ कप्स। वाओ, एंड द फूल। The Princess of Cups, the Devil, the Wheel of Fortune, the Moon and 7 of Wands। आपको सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। ठीक से दिख रहे हैं कि नहीं? सब ठीक से दिख रहे होंगे, मैं यही आशा करती हूँ आपसे और अपने कैमरे से। तो सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है, दैट वाज द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड मीन्स उनकी जो फीलिंग है वो आपके साथ इस तरह की है। पहली बात तो आपकी फीलिंग है ये। तो वर्ल्ड कार्ड की फीलिंग ये आती है कि आप उनके साथ पूरी दुनिया बसाना चाहते हैं। पूरी दुनिया आप उन्हें ही समझते हैं। वर्ल्ड कार्ड जो है बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है और आपको सैटर्न की तरफ ले जाता है। सैटर्न मतलब शनि की तरफ ले जाता है। यानी कि वर्ल्ड कार्ड जो है आपको ये कहता है कि आपको पूरी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपका डीएम भी आपसे यही चाहते हैं और फर्स्ट रीडिंग आपकी ये आती है कि आप पहली बात तो ये चाहते हैं उनसे कि पूरी दुनिया उनकी हो, उनके साथ आप बिताना चाहते हैं। एंड ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। 4 ऑफ कप्स मीन्स उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब देखिए 11/11 से पहले ही ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अपने आप को। इस तरह से ये 3 ऑफ कप्स दिखाई दे रहे हैं इधर, ये 3 कप्स है ना। तो ये उन्होंने इसको तो देख रहे हैं वो कि हाँ ये सब खाली हो गए हैं मेरे कप्स, मतलब इमोशंस और उनके जितने भी फीलिंग्स हैं वो उन्होंने सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। उनकी सारी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब वो आइसोलेशन में है, वो समझ रहे हैं अपने आप को। इधर ईश्वर उनको पूरी तरह से एक आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको फीलिंग्स भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। लव का कप है ये, होप का इशारा करते हैं ये ग्रीन कलर्स। ये पिलर्स येलो के जो हैं खुशियों का इशारा करते हैं और ये कहते हैं ईश्वर इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम पूरी तरह से ब्लेस्ड हो। लेकिन वो उस तरफ देख नहीं रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है। इसी वजह से वो कन्फ्यूजन में है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से वो आइसोलेशन में है, परेशान है और आपसे कांटेक्ट करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एंड वो यही सोच रहे हैं कि अब तक मैंने जो आपको मैनिपुलेट किया वो उनको अभी तक बहुत हर्ट कर रहा है। चाहते तो वही हैं वो कि पूरा इनफाइनाइट वर्ल्ड उनके साथ, आपके साथ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं तो आप यही चाहते हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ पूरी तरह से हर तरह की खुशियाँ उनको दें और हर तरह की खुशियाँ उनसे पाएँ, चाहे फिज़िकल हो, मैरिटल हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, पूरा सब कुछ आप उनके साथ रहना खाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएशन में ला रहे हैं कि मैंने अब तक उनके साथ क्या किया। आपने जिन उनके साथ डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो भी धोखा वगैरह किया, बिट्रायल किया, उनको हर्ट किया, उन्हें बहुत अब्यूसिव किया, अब्यूसिव नेचर दिखाया, तो उससे वो काफ़ी परेशान है। यानी कि आपका जो बुध यानी कि मरकरी वो अब इंटेलेक्चुअल हो चुका है। आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, आप अपने आप को काफ़ी समझदार की श्रेणी में आ चुके हैं। हायर कॉन्शियसनेस को आपने बढ़ा दिया है अपना और पूरी तरह से आप अपने आप में आ चुके हैं, आप अपनी गलतियों को समझ चुके हैं। एंड ये द फूल कार्ड, अब तक जो है आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट तो थे, पूरी तरह से आपने अपने आप को सरेंडर टू गॉड कर दिया था, क्योंकि यहाँ दोनों हाथ खुले हुए हैं देखिए पूरी तरह से। और यहाँ फूल का मतलब है कि ये जो फ्लावर है ये आपने खुशियों से भरा हुआ था आपका, पूरी तरह से आप थे। अवेयरनेस थोड़ी सी कम थी कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आपको ये पता नहीं था
कि आगे शायद खाई भी आ सकती है। आप बस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़े चले जा रहे थे, ठीक है। तो जो आपका भाग्य का सूर्य चमक रहा था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आगे दिक्कतें आ सकती हैं, आगे मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते गए, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ते चले गए और अपना सूर्य ख़राब कर लिया, अपना अरुण, अपना यूरेनस को अपने थोड़ा सा ख़राब कर लिया, यानी कि सूर्य को नीच का बना दिया आपने। यहाँ थोड़ा सा फूलनेस आपने इस तरह से दिखाई है। कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो आता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड, इट मीन्स जो आपकी डिवाइन फेमिनाइन है वो पूरी तरह से अपने आप में कंसंट्रेट कर रही हैं। पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने इमोशनल हर्ट होने से बचाया है, अपने आप को पूरी तरह से हील कर रही हैं। यहाँ पर चंद्रमा है, मून है, और मून की लाइट को वो अपनी तरफ ले रही हैं। पूरी तरह से अपने हाई एंड टाइड्स को देख रही हैं, अपने सारे इमोशंस को देख रही हैं, लेकिन ये भी समझ रही हैं कि आपने जो किया वो शायद आपकी गलती नहीं थी, ये उनका भाग्य में था, ये उनको कुछ सीखना था। इस वजह से वो अपने आप को समझ रही हैं पूरी तरह से, ये अपने इमोशंस को देख रही हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में डूबी हुई हैं। उनको पूरे वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन पूरे वर्ल्ड से कटी हुई हैं, अपने आप में जुड़ी हुई हैं, अपने आप को देख रही हैं, अपने सारे गलतियों को समझ रही हैं। और अगर हो सकता है आपका कोई डिवोर्स होने वाला है तो आप ये सोच रही हैं कि ये कहीं मेरी गलती तो नहीं, जो आपने सब किया कहीं इसमें कहीं मेरा हाथ तो नहीं, क्योंकि ताली जो है 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। तो आप इसी सोच में हैं कि कहीं ये मेरी गलती तो नहीं हो रही है ना। अब जो नेक्स्ट कार्ड है ये है द डेविल का, तो वो यही देख रहे हैं, आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो यही सोच रहे हैं कि ये मेरे से क्या हो गया। अब तक मैं डेविल की एनर्जी में था, मतलब मैंने अपने अंदर के डेविल को जगा लिया था, अब मुझे कुछ और करना है। डेविल की जितनी भी एनर्जी थी वो उन्होंने अपने अंदर जगा रखी थी, अपने अंतरात्मा से उन्होंने बात नहीं की थी अब तक, इस वजह से वो आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि जो दिमाग का दरवाज़ा है ना वो खुल चुका है, दिमाग की खिड़की खुल चुकी है जिसे कहते हैं ना। बस वो पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस में आ चुके हैं पूरी तरह से। वो चाह रहे हैं कि बस अब आप ही के साथ आप उनका काम हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो, ऐसा दिखाई देता है क्योंकि इसकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न की है। तो आगे आप कहते हैं कि द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पूरा वर्ल्ड, आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तब तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपने जो है पूरे भाग्य आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपको सिर्फ अपने कर्म करते जाना है, अपने कर्मास पे ध्यान देना है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। 11/11 आने ही वाला है, तो आप ये देखिए कि ये जुपिटर का भी आपका है, आपका जुपिटर का भी कुछ साइन दिखाई दे रहा होगा, कोई बृहस्पति वगैरह में हो सकता है, आपका बर्थ डेट जो है थर्सडे में पड़ता हो, इस वजह से भी ये कार्ड आया है। और वर्ल्ड कार्ड मतलब आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के दोनों एक साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, दोनों के दोनों एक साथ आप अब एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। अब तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, अब तक डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी बड़ी धुंधली थी, आपकी एनर्जी द मून की थी। द मून मतलब आपने उन्हें अंधेरे में रखा था, आपने उन्हें इल्यूजन में रखा था, आपने कहा था कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हमेशा आपने उनकी रोका टोकी करी और इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन अकेली पड़ चुकी हैं। वो सोच रही हैं कि आगे मेरा भविष्य क्या है, क्या आप वापस आएंगे या कभी नहीं आएंगे, इस तरह की सोच में ये डूबी हुई हैं। हमेशा चांद सितारों की तरफ देखती हैं, हमेशा उन्हें एक धुंधलापन नज़र आता है, ये अपने फ्यूचर को देख रही हैं और वो सोच रही हैं कि क्या अब मेरा फ्यूचर अब यहीं पे ख़त्म। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अकेली बैठी हुई हैं, उनके आसपास कोई नहीं, पूरे इमोशंस में डूबी हुई हैं, इमोशंस का गहरा सागर उनके आसपास है और वो कह रही हैं कि अब क्या मेरा इसका आपके साथ फ्यूचर है या कि नहीं। तो इस परेशानी में है वो
आपको निकालना पड़ेगा उन्हें। डिवाइन मैस्कुलाइन, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। देखिए आप कर रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये पूरी प्यार भरी एनर्जी है, ये पूरा इमोशंस की एनर्जी है, ये पूरे इनकरेजमेंट की एनर्जी है आपकी यहाँ पर। पूरी तरह से फाइटिंग की एनर्जी में है आप। हर तरह की लड़ाई से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के एडिक्शन से आप दूर हैं। हर के तरह के एडिक्शन से आप लड़ने के लिए पूरी तरह से फाइटर की एनर्जी में हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं आगे ही बढ़ूँगा। चाहे मेरे साथ ये कार्मिक थे, नार्सिसिस्ट थे, ब्रदर सिस्टर ब्रदर जो भी थे, और कोई पुराने सिस्टम थे उनके, कोई पुराने एडिक्शंस थे, ये उन्होंने अपना वर्ल्ड बसा रखा था। ये वर्ल्ड पूरा अंधेरे में था। अब वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, इस लाइट की तरफ, इस रोशनी की तरफ, अपनी डीएफ की तरफ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को बचा रखा है, पूरी तरह से अब वो पूरे फॉर्म में है कि नहीं, अब मुझे कोई अटैक नहीं कर सकता। मैं अटैकिंग की जेस्चर में हूँ, अपने डिफेंस मोड में हूँ। मैं अपने आप को भी बचा सकता हूँ प्लस अटैक भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरह की डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ क्या चाहते हैं? चाहते तो वर्ल्ड हैं ये वाला, लेकिन अब तक क्या था ये उनका? 2 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों के दोनों, आप दोनों, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, दोनों के दोनों अभी तक जगलिंग कर रहे हैं। तो जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको जगलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि वो आएंगे नहीं आएंगे। और डिवाइन मैस्कुलाइन, आप भी ये मत सोचिए कि आपको वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। तो इतना एक्सेप्ट करना और ना करने की दुविधा में मत रहिए, डिलेमा में मत रहिए। आप हमेशा इस तरह की एनर्जी में मत रहिए, डुअलिटी की एनर्जी में। हमेशा आपको एक बनना है। ये दो की एनर्जी से हट जाइए, डुअलिटी से यूनिटी में आ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है। ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये आपकी दुनिया है, यही डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आप बढ़ने की तरफ हैं। लेकिन लास्ट कार्ड ये है कि आप अभी भी परेशान हैं कि जाएं कि ना जाएं। लेकिन आपकी तरफ, आप ये ग्रीन कलर दिख रहे हैं ना, इससे ये पता चल रहा है कि आपके अंदर होप है, आशा है। ये ग्रीन कलर दिखा रहा है कि आपके अंदर पूरी तरह से आशा है कि वो आपको माफ़ कर देंगी, डिवाइन फेमिनाइन। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने आप को पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी में ला चुकी हैं। वो अपने आप को समझ रही हैं पूरी तरह से, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्योंकि आपने अपने आप को, 4 ऑफ कप्स, आपने अपने आप को सरेंडर टू गॉड कर रखा है और ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं। आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं कि आप ये जान चुके हैं कि आपकी ये गलतियाँ थी। आपने अभी तक मैनिपुलेटिंग का नेचर किया, बिहेव किया, और वो गलत था, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा था गलत तरीके से। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे अंदर की गलतियाँ, डेविल क्या है, मैंने अब तक कितनी मिस्टेक्स की, और मैं अपनी क्वीन के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ पूरा वर्ल्ड बसाना चाहता हूँ। पूरा फॉर्चून, पूरा भाग्य मेरे साथ है, क्योंकि मैं अब अपने आप को पूरी तरह से अटैकिंग जेस्चर में हूँ, डिफेंसिंग जेस्चर में हूँ, पूरी तरह से डिफेंस में हूँ, और मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इधर डिवाइन फेमिनाइन जो इधर मुश्किल में पड़ी हुई हैं, इल्यूजन में पड़ी हैं, ये पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ये सामने वर्ल्ड कार्ड आ चुका है। तो फिर इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग। तो 11/11 में वो आपके पास आ ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।